आज विश्व के मानव को अपने निज घर का ज्ञान हुआ, सब सदग्रंथों का सार परमात्मा के द्वारा बताया अध्यात्म ज्ञान प्राप्त हुआ और ये जन्म और मरण प्रत्येक देशवर की योनियों में शरीरों में तृप्ति क्यों हो रही है इसका ज्ञान हुआ। और आपको ये भी ज्ञान हुआ हमारा भगवान कौन है, आपको ये भी जानकारी हुई कि यहाँ से छुटकारा होगा कैसे। ये सब ज्ञान सतगुरु से होता है। तो दास जब भी मालिक को याद करता है तो अपने गुरु जी के एक एक वचन जो मुख्य तौर पर सुनाए गए थे तुरंत आत्मा में लगते हैं जाके और उनकी विशेष याद बनती है और कबीर जी की ये बातें याद आती है। अमरवाणी कबीर सतगुरु के उपदेश का लाया एक विचार, जय सतगुरु मिलते नहीं जाते नरक द्वार। नरक द्वार में दूत सब करते खिंचातान, उनसे कबू नहीं छूटता फिर फिरता चारों खानी। कबीर चार खनी में भरमता कबहू न लगता पार। सौ फेरा सब मिट गया मेरे सतगुरु के उपकार। जय जय सतगुरु मेरे की, जय जय सतगुरु मेरे की, सदा साहिबी सुख से बसियो अमरपुरी के डेरे। गुरुदेव की जब ये उपकार याद आता है उसके प्रति अनायास ही अपने आप उसकी जय जयकार करने को आत्मा पुकार उठती है। बच्चों, ये जो ज्ञान दास सुना रहा है सब सदग्रंथों शास्त्रों से प्रमाणित है और खुद परमात्मा स्वयं परमेश्वर जहाँ से ये हमें ज्ञान बताया और फिर अपने बच्चों को ऊपर लेके गए फिर नीचे छोड़ा। उन्होंने दिल खोल कर सच्चाई बताई, अपने समर्थ की जानकारी दी, उस घर का सुख और यहाँ के नरक का कष्ट याद दिलाया जो सत्य है। आज कोई सुखी नहीं धरती पर। इस बात को आप आसानी से समझ लेना। कबीर साहब कहते झूठे सुख को सुख है मान रहा मनमोद। एक छोटा सा गुजारा हो गया, अफसर बढ़ गया, नौकरी लग गई, कार होगी, कोठी होगी, माचा माचा करे, कल को मृत्यु के बाद वही कुत्ता बनकर उस कोठी के बाहर बैठेगा, कोई टूक नहीं डालेगा। ये कष्ट याद रखो जब ये भक्ति बनेगी। वैसे भक्ति हो ही नहीं सकती क्योंकि मनुष्य जीवन के अंदर इतनी राहत मालिक देता है उसको वो सुविधा खूब मिलती है। जैसे बच्चे स्कूल जाते हैं पढ़ाई करते हैं तो माता पिता उनको पूरी सुविधा देते हैं, अपनी स्थिति से बढ़कर अपनी औकात से भी ज्यादा उन बच्चों पर खर्च करते हैं और वो बच्चे पढ़ाई ना करके उन पैसों का दुरुपयोग करते हैं, उस समय का दुरुपयोग करते हैं कि तब बकवाद करें, फिल्म देखें या खेल में बढ़े रहे। तो अंत में वो फेल होकर के मजदूर लगते हैं। दास
हरियाणा की इरिगेशन डिपार्टमेंट के अंदर सिंचाई विभाग में जूनियर इंजीनियर की पोस्ट पे था। तो वहां काम चल रहा था, हम खड़े थे, मजदूर भी थे। हमारा माइनर इरिगेशन का काम था। एक रोड का निर्माण हो रहा था वहीं पर। रोड के निर्माण पर मजदूर वहीं थे। हमारा भी काम उनके पुल बनाकर पार करना था, उस सड़क को निकाल के। वहीं खड़े थे, उनका एक्शन आया और फिर वो चला गया अपना देख दाख के। उस एक्शन के जाने के बाद एक मजदूर कहता है, ये मेरा क्लास फेलो था, मेरा सहपाठी था। मैं बकवादों बड़ा रहा, पढ़ा नहीं, खेलने जाता, बीच में स्कूल छोड़कर बाहर भाग जाते और मैं फेल हो गया, ये पास हो गया। देखा जिसकी किसी मोह है, गाड़ी में चलता है, बढ़िया कोठी बना ली है, और मेरे बच्चे वही रेत में पड़े हैं। यूं कहकर उसकी आंखों में पानी आ। कबीर साहब कहते, आज 6 दिन पाछे गए, गुरु से किया ना हित, अब पछतावा के करे, चिड़िया चुगी खेत। इसी प्रकार बच्चों, आज आप इस परमात्मा के कॉलेज में, स्कूल में, यदि आप ठीक से नहीं पढ़ोगे, नहीं सत्संग सुनोगे, सेवा नहीं करोगे, दान नहीं करोगे, मर्यादा का पालन नहीं करोगे, फिर ऐसे रहोगे। कबीर साहब कहते हैं, खिड़की दे दे रोवेगी सुरता, जब तू चल लेगी अकेली। हे आत्मा, जिस परिवार को और जिस ठाठ बाट को, जिस राज को, जिस पद को देख कर आज जो भगवान याद नहीं आता, नालायक, यू तेरे साथ नहीं जाएगा। जिस दिन यम के दूध घसीट के ले जाएगी, टक्कर मारेगी इधर उधर, डड्डा होगी बुरी तरह, तरीको होगी सुनेगी। खिड़की दे दे रोएगी सुरता, जब तू चल लेगी अकेली। आंख खोल ले बच्चों, ये साफ बातें हैं, कति स्पष्ट है, 100% सत्य है, 200%, 1000% सत्य है। पर यह आत्मा क्यों ना मानती, यो मन ना मानने देता, तो यो मनाना पड़ेगा। अब इसका तरीका यही है, सत्संग सुनो, मनन किया करो, थोड़ी देर बैठ कर सोचा करो। यो नहीं बस सत्संग सुन रहे, बस बंद हुआ फटाफट बातें, वो करूंगा वो करूंगा, कर तो सारा लो। उसके अंदर भी परमात्मा मदद करेगा, तुम्हें लाभ मिलेगा ना। कति सिर पटक लियो, कोई राहत नहीं मिलेगी। अगर यूं सेठ बनते हो तो सारे बन जाते, सारे बाजे बाजे, फिर पल्ला कुछ भी कोई नहीं। बच्चों आंख खोल लो बस। मैं तो आखिरी सांस तक ये बोलूंगा, क्योंकि मेरे अंदर तो ये फीड कर दिया मेरे दाता ने, मेरा कर्तव्य बना दिया। मैं अपने कर्तव्य पर उनको बोलूं नहीं। आगे आपकी किस्मत, आपके कर्म, आप कितना इसके ऊपर खरे उतरोगे, कितना इसको फॉलो करोगे। मुंगरी न्योली नाद सुभान गति, लड़े भुजंग हमेश, जड़ी जान नाम जगदीश है, विष नहीं व्यापै शेष। एक वाणी में कितना गजल का ज्ञान भर दिया। न्योल नाद सुभान गति, लड़े भुजंग हमेश, जड़ी जानो जगदीश का नाम है, नाम जगदीश है, विष नहीं व्यापै शेष। एक छोटा सा जानवर होता है, गिलहरी से थोड़ा बड़ा, न्योल, नेवला। और सांप कितना बड़ा होता है, तो कितना बड़ा सांप ताकतवर हो, न्योला उसको मार देता है, उसको पराजित कर देता है। कैसे करता है, उसको पता होता है। वो सर्प को उस समय छेड़ता जब आस पास कोई वो बूटी होती है, कोई औषधि का पौधा होता है, उसमें से सुगंध श्वास के द्वारा भर के लाता अपने फेफड़ों, और सर्प के सम्मुख होकर उसको छोड़ देता है। उस जड़ी की स्मेल से, उसकी महक से वो सर्प
डगमग हो जाता, उसको चक्कर आने लग जाते हैं। उस जड़ी में इतनी ताकत है, वो सर्प को कंडम कर देती है, उसको होश नहीं रहता। तो सर्प फिर भागने की चेष्टा करता है और नेवला उसकी मुंडी पे बैठकर उसको पकड़ कर ऐसे रगड़ देता है, बार बार श्वास छोड़ता रहता है, वो मर जाता है। तो बच्चों, यहाँ परमात्मा के ज्ञान को, परमात्मा की शक्ति और इस नाम की महिमा को परम पूज्य आदरणीय संत गरीबदास जी महाराज किस प्रकार डिफाइन करते हैं। गिरिविन्योल नाद सुभान गति, लड़े भुजंग हमेश, जड़ी जानो नाम जगदीश है, विष नहीं व्याप शेष। के दो ये मंत्र आपको दिए हैं, ये परमात्मा का नाम जो है, ये वो जड़ी है, नाग दमन जड़ी है। ये न्योल नाद सुभान गति, लड़े भुजंग हमेश। कि न्योला अपने से कई गुणे ताकतवर सर्प के साथ उस जड़ी की ताकत से लड़ता है, उसको भगा देता है, मार देता है। तो ऐसे ही जो सच्चा नाम को मिले हैं, प्रथम, द्वितीय और सारना, ये समझो यह जड़ी है। इन भूत प्रेत और अन्य देवी देवता पितर पुत्र की तो बात छोड़ो, भरे भूत तो छोड़ो, इनकी तो गल्ला छोड़ो। अगर काल भी आ जाए ना, विष्णु व्याप शेष, शेष नाग तो सब तो ताकतवर हजार पौनस के, कि इतना ताकतवर काल है। आप इस विधि से लिए हुए मंत्र को, जैसे जिसका नामकंड होगा उससे कोई असर नहीं होने का। मर्यादित भगत बेटा या बेटी, और कोई भी आपत्ति आती है, यम के दूत कोई कष्ट देना चाहते हैं, एक बार सिमरण करो इस सब नाम का। कहते विष नहीं व्याप से इस काल भी मुरझा जाएगा, केरी नाम कबीर है, विषम काल गजराज, दादू भजन प्रताप से सुनकर बाजेगा आज। तो बच्चों, इन बातों को ध्यान से याद रखो। आप इतने सुरक्षित हो गए हो, जैसे हाथी पर बैठा दिया जाए तो कुत्ता उसको कोई हानि नहीं कर सकता। तो हाथी के असवार को स्वान काल नहीं खाए, हाथी पर बैठे आप हो, आप परमात्मा की शरण में आ गए तो इतने सुरक्षित हो गए, उसकी रेंज से, पहुंच से इतनी दूर हो गए काल से, जैसे कुत्ता हाथी पर बैठे व्यक्ति को कोई हानि नहीं कर सकता। उसके लिए आपने तन मन शीस ईस अपने पे, तन मन शीस ईस अपने पे, पलम चोट चढ़ावे जब कोई, राम भगत गति पावे हो। जब कोई राम भगत गति पावे होगी, लोक लाज मर्याद जगत की, तन ज्यों तोड़ बगावे। अष्ट सिद्धि की अटक न माने, आगे कदम बढ़ावे। जब कोई राम भगत गति पावे होगी, जब कोई राम भगत गति पावे तो। बच्चों, ये सारे फार्मूले लाने पड़ेंगे, जब यह प्रॉब्लम सोल्व होगी जन्म और मरण की। आप क्या बताते हैं, गरीब अंश गवन करते नहीं, मान सरोवर छाड़े, कौवे उड़ उड़ जाते हैं, खाते मांसाहार। गिरव मान सरोवर मुक्ति फल, मुक्ता हल के ढेर, कौआ आसन ना बंधे, जे भूमि दीन सुमेर। गरीब कौआ रूपी भेख है,
ना प्रतीत यकीन, 68 का फल मेट कर बहे दीन बेदीन। ग्रीव हंस दशा तो साध है, सरोवर है सत्संग, मुक्ता हलवाणी चुगे चढ़त नवेला रंग। और देख कितनी अच्छी व्याख्या की है संत गरीबदास जी ने, कमाल कर दिया। गरीब अंश गवन करते नहीं, मान सरोवर छाड़, कौवे उड़ उड़ जाते हैं खाते मांसाहार। फिर बताया है गरीब हंस दशा तो साधु है, सरोवर है सत्संग, मुक्ता हलवाणी चुगे चढ़त नवेला रंग। कि जैसे हंस गमन करते नहीं, मान सरोवर छोड़। हंस एक पक्षी होता है, हंस उससे तुलना की है सदे हुए भगत, निर्विकार भगत, सच्चे भगत की। कि जैसे हंस एक पक्षी होता है, सरोवर के ऊपर, तालाब के ऊपर होता है जिसमें मोती होते हैं, और वहीं पर मुगला होता है, उसी जैसी सेम शक्ल होती है, उनकी पहचान नहीं कर सकते। उनकी पहचान इसी से होती है, जो मोती खाता है वो तो हंस, और मच्छी खाता है वो है बुगला। दोनों की सेम आकार शरीर का, ऐसे ही कलर सफेद होता है। और कौवे भी वही होते हैं, मांस मच्छी खाते हैं। हंस वो होता है जो भूखा मर जाएगा, पर मच्छी मांस मेंढकी नहीं खाएगा, मेंढक नहीं खाएगा। इसी प्रकार भगत वो होता है अपने धर्म कर्म पर रहेगा, बकवाद नहीं करेगा, चाहे कुछ भी हो। तो हंस गमन करते नहीं, मान सरोवर छाड़। सरोवर तो सत्संग है, इस सत्संग को सरोवर मानो, तालाब, टैंक, और भगत हंस है, ये इसको छोड़कर जाते नहीं, यानी परमात्मा की भक्ति त्यागते नहीं। और कौवे उड़ उड़ जाते हैं, जब कौवे जैसे विचारों के स्वभाव के व्यक्ति होते हैं, वो बकवाद करने बिना टेके नहीं। उनको कितनी सुविधा मिल जाए आश्रम में, वो अपने गंदे कर्म बिना टिक नहीं सकते, उनका स्वभाव इतना बिगड़ गया। तो यहाँ कहते हैं गरीब हंस गवन करते नहीं, मान सरोवर छोड़े, कौवे उड़ उड़ जाते हैं खाते मांसाहार। यानी बकवाद, विकारी लोग सत्संग नहीं टिकते, छोड़कर चले जाते सत्संग। और हंस दशा तो साधु है, भगत है सच्चे, और सरोवर है सत्संग, मुक्ता हल वाणी चुगे। ये अमृत वाणी रूपी मोती खाते हैं, फिर चढ़त नवेला रह गए। इस ज्ञान को सुनकर आत्मा में और कसक पैदा होती है, तड़प पैदा होती है भगवान की तरफ, और ज्यादा लगन लगती है। मुक्ता हल वाणी चुगे, ये मुक्त होने की मोती रूपी वाणी चुगते हैं, खाते हैं, सुनते हैं, आत्मा का आहार है। फिर चढ़त नवेला रंग, और अजब गजब आत्मा के अंदर इसका असर होता है, प्रभाव पड़ता है। फिर वो बताते हैं गरीब कोट वर्ष करे, संगत साधों की, पत्थर का जल में क्या भीजे, चंदन बन में रंग लागे, एक बांस बिटम भी ना सीधे। गरीबदास जी कितना प्यारी व्याख्या करते हैं कि कोटि वर्ष करे संगत संतों की, सतगुरु की, पत्थर का जल में के भीजे। पत्थर को पानी में डाल दो कितने में, और 100 वर्ष के बाद निकाल लो, उसका कभी असर नहीं। उसको एक दूसरे एक साथ बिठा दो, जब चिंगारी पाटेगी, जबकि पानी से तो सब नरम हो जाते हैं। इसी प्रकार बताया है कि जो निकम्मी आत्मा है, पत्थर हो चुके हैं काल के बकवाद कर करके, वो सत्संग में कितने दिन रहो, उनका कभी असर नहीं हो, उन बकवाद करनी ही करनी। गरीब कोट वर्ष करो संगत साधों की, पत्थर का जल में क्या बीजे, और चंदन बनना रंग ला दे, एक बांस बिटम भी ना सीधे। चंदन का एक पेड़ होता है, उसमें से समय निकलती बहुत सुंदर,
गुड़ समेल। और आसपास के जितने पेड़ उसके पास होते हैं उनमें भी उसकी स्मेल से उनमें भी स्मेल आनी शुरू हो जाती है। अगर उसको काट दिया जाता है दूसरे वृक्ष को, उसकी लकड़ी कहीं ले जाते हैं बाहर, तो उसमें स्मेल आती है, लोग चंदन समझते हैं। और कुछ नकली व्यापारी उनको चंदन के रूप में बेचते भी हैं। कहने का भाव ये है कि सतगुरु के पास रहने से, सत्संग सुनने से अच्छी आत्माओं का तो असर पक्का होगा। लेकिन बांस विटम्बी ना सीजे। बांस का जो होता है पेड़, एक जैसा बांस देखा आपने, ये पेड़ होता है इसका, लंबे लंबे होते हैं, इस पे चंदन का कोई असर नहीं होता। तो जो बांस जैसे कट्टर इंसान है, जिनकी आत्मा गिर चुकी है, मर चुकी है, पूर्ण पर इनका असर नहीं होता। वो ऐसे लोग हैं, संगत माई कुसंगत उपजा, जैसे बन में बांस, आपा किसके आग लगावे कर बनखंड का विनाश। अब क्या बताते हैं, जो सत्संग में आकर भी बकवादी है और उनका असर नहीं हो रहा, वही कर्म बकवादों वाले करते हैं, नाम तोड़ रहे हैं, सार नाम लेकर भी बकवाद करते। कई भक्त हैं, लिखे ऐसे हैं जैसे बहुत बड़े भगत है, बहुत निकट रहते हैं हमारे, और अंत में उनके कर्म इसे गद्दे पावे, हम सोच भी नहीं सकते। तो ये गलतियां हैं, इनको सुधारना पड़ेगा अपने। माई और बात तेरे काम न आवे, संतों शरण लाग रे, मुके सोवग पलत में बंदे, जाग जाग नर जाग रे, जाग जाग नर जाग, उठ सवेरे हुक्कावर लिया, उनके जाग्या नर भाग रे, शुक्रम किया ना करी रे बंदगी, फुटे तेरे भाग रे, फुटे तेरे भाग रे। इस तन सराय में जीव मुसाफिर, करता रहे दिमाग रे, रात बसेरा कर ले डेरा, चले सवेरा त्याग रे, चले सवेरा त्याग रे। बगैर सच्चे ज्ञान के इंसान सारे जीवन में अपनी मनमुखी अटपट करके, यूं कर दूंगा, वो कर दूंगा, कोठी बना दूंगा, उसने ऐसे ठग लूंगा, ये ऐसे कमा लूंगा, यहाँ जमीन इतनी सस्ती मिले है, ऐसे कर लूंगा, कर ले। लेकिन भक्ति भी तो साथ कर ले। बरकत तो दाता ने देनी है, कर्म तो ज्यादा मिले नहीं, कितनी कोशिश कर लो, कर्म से अधिक लेना है तो धनी की शरण माना होगा। इस परमात्मा कबीर जी के हाथ में वो कलम है जो पाप कर्म को काट के शुभ कर्म लिख देता है। आपके भाग बना है उसको भी लिख देता है, आपके संस्कार ठीक कर देता है। इस तन सराय में जीव मुसाफिर, करता रहे दिमाग रे, रात बसेरा कर ले डेरा, चले सवेरा त्याग रे, चले सवेरा त्याग रे। ये जीवन आपका एक न सोच लो स्वप्न है, और यह नींद जब खुलेगी, मृत्यु होगी जब आंख खुलेंगी, जब यह नींद टूटेगी सवेरा होगा, कुछ ही नहीं पाओगा उस बात में। एक भगत बता रहा था, नाम लेने से पहले मैं रिक्शा चलाया करता, ने कल्पना हुई गाड़ी लूंगा और न खूब टी टी करके चलाया करूंगा। सपना भी वही आ गया, जैसे मैंने बढ़िया गाड़ी ले ली और किराए पर ला रखी है, खूब जोर से चला रहा हूँ, बढ़िया रोड है, आगे एकदम ब्रेक मारने लगा, जोर से पैर मारा, वहां पट्टी पुरानी रजाई थी, उसमें कार पार पैर निकल गया,
वह भी पार्टी नहीं उठा तो देखा ना को कार ना गाड़ी, वो झोपड़ी में पड़ा हूँ। तो बच्चों ये सपना साजा टूट उठ के तो मुंड पकड़ हुआ है। तो ये स्वप्न है जो तुम टी टी करके चल रहे हो कितने दिन चलोगे। इस तन सराय में जीव मुसाफिर करता रह दिमाग रे, रात बसेरा कर ले डेरा, चले सवेरा त्याग रे, चले सवेरा त्याग। तुमता चोला बना न मोड़ना, लगे दाग पे दाग रे, दो दिन की गुजरान जगत में, क्यों जड़े बरानी आग रे, क्यों जड़े बरानी आग रे। कुबद का चढ़ी चढ़गी चित पे, तू होया मनुष्य नाग रे। यानी जिसका जितना सामर्थ्य है, जब तक उसको ज्ञान नहीं है, कोई न कोई ऐसा दुख दे रखेगा दूसरे को, ताकतवर है वचन से ऐसी गलत बात कह देगा। और निर्बल दुर्बल ऐसा है व्यक्ति की आत्मा रोती रह जाएगी, या किसी को लूट लेगा। बड़ा अफसर है, ऐसी कलम चला देगा, मरो से जीव। कोई अन्यायी जज है, अन्याय कर देगा, मरो से जीव। तो यहाँ कहते हैं तो बदका चढ़ी चढ़गी चित पे, तू होया मनुष्य नाग रे। आदमी से नाग बढ़ गया, नाग है। जैसे दुर्वासा ने श्राप दे दिया, 56 करोड़ यादव मर गए। चुनकृषि ने तपस्या करी थी, या खाक तपस्या थी। तो इसे जड़े हुए ढोयर जो आम व्यक्ति है, जो भक्ति नहीं करता, कुछ पद प्राप्त है, कुछ ताकत है गांव में या शहर में या राज का हिस्सा है, उसको कह रहे हैं गरीबदास जी, तो बदे कहाँ चढ़ी चढ़गी चित पे, तू होया मनुष्य नाग रे, सुध नहीं सजन सुख सागर, बिना प्रेम बैराग रे, बिना प्रेम बैराग रे। हर्षो मरै सो हंस कहावे, कामी क्रोधी काग रे, बहुरा न भरम इस विष के वन में, चल बेगमपुर बाग रे, चल बेगमपुर बाग। शब्द सैन सतगुरु की पहचान, पाया अटल सुहाग रे। शब्द सैन संकेत, शब्द सैन सतगुरु की पहचान, पाया अटल सुहाग रे। नतानंद महबूब गुमानी, प्रगट पूर्ण भाग रे, प्रगट पूर्ण भाग रे। हर्ष उम्र सो हंस कहावे, मर्यादा में रह के जो भक्ति करता है वो हंस कहलाता है। और कामी क्रोधी कागरे, मोरा न भर में इस विष के वर्ण। हे आत्मा, जो तू ये नकली सुख लेता फिरता है मतवादों के, कितने शराब पी ली, कितने सुल्फा पी लिया, कितने कोठी के लालच में, कार के लालच में दुनिया को लूट रहा है, बकवास कर रहा है। कि हर सुमर सो हंस को हावे, कामी क्रोधी कागरे, भंवरा ना भर में इस विष के वर्ण। ये जहर का वर्ण है, तेरे जीवन को नष्ट कर देंगे ये नकली सुख। फिर बताया कि शब्द सैन सतगुरु की पहचानी, अपने गुरुदेव का संकेत समझा, सैन इशारा। और इशारा समझना चाहिए भक्तों को, तो क्या हाल होगा, मरने के बाद दुर्गति हो जाएगी। 2 दिन का जीवन है, खा के ये इस माचे में आचे करो, ये है सैन। और हमने तो खोल के बता दी, समझदार को तो संकेत पर्याप्त होता है। शब्द सैन सतगुरु की पहचानी, पाया अटल सुहाग रे। ये है तो कबीर साहब का शब्द, फिर भी चलो जैसा भी है। न तो आनंद महबूब गुवानी, प्रगटे पूर्ण भाग रे। अब सतगुरु से बात शुरू हुई थी,
ये नित्यानंद जी भी कहते हैं कि मेरा महबूब सतगुरु गुमानी दास मेरे कोई अच्छे भाग थे जो मुझे इनका मिलन हुआ। नित्यानंद महबूब गुमानी प्रगटे पूर्ण भागरी। तो बच्चों, आप इन बातों पे ज्यादा ध्यान दिया करो जो सत्संग के अंदर बताई जाती है। जो सत्संग जो है ये एक टीचिंग है, टीचिंग। और बच्चे इस पढ़ाई को ध्यान से सुनते हैं, इस पर अमल करते हैं, इसका अनुसरण करते हैं जो टीचर बताता है, क्योंकि टीचर सिलेबस से बताता है और सिलेबस से बताया हुआ जो भी ज्ञान है उसको स्टूडेंट्स ठीक से याद करते हैं, उसका अभ्यास करते हैं, तो जब परीक्षा होती है वे सफल होते हैं। अब ये आपकी जो क्लास लग रही है ये उस कबीर भगवान की आप पर एक न्यारी रजा और है, अलग से हुई है। और समय अनुसार जहां भी आवश्यकता पड़ रही है परमात्मा समय पर अपने बच्चों को उसी तरह वो सुविधा दे रहा। सत्संग के दौरान बहुत एकाग्रचित्त से सुना करो। ये समझो कि गुरु जी सामने खड़े हैं, देख रहे हैं। जैसे क्लास के अंदर टीचर खड़ा होता है, पढ़ा रहा होता है, प्रोफेसर पढ़ा रहा होता है, तो बच्चे बहुत सावधानी से और शिष्टाचार से एक एक बात को ध्यान से सुनते हैं। फिर टीचिंग के बाद अपना सामान्य बातें भी करते हैं, नहाना धोना खाना पीना सारा कुछ करते हैं, खेत का काम भी करते हैं, माता पिता का हाथ भी बटाते हैं, करते हैं। लेकिन जो टीचिंग के दौरान उसने सुना है वो भूलना नहीं चाहता, वो उनको अलग से कुछ देगा और उसके सुनते 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 वो एक दिन एमएससी, टेक, इंजीनियरिंग, डॉक्टरी, पता नहीं क्या क्या पढ़ाई पढ़कर विद्वान बन जाते हैं। इसी प्रकार आप इस ज्ञान को सुनते रहोगे, सुनना पड़ेगा। हजारों से ज्यादा सत्संग रखे हैं, उनको ऐसे ही सुना करो, 1 घंटा अवश्य लगाओ। दिन में 1 घंटा भी लगाओगे तो भी बहुत कुछ मिलता रहेगा, भूल नहीं पड़ेगी। काल का आपके ऊपर बहुत भयंकर दबाव है, बहुत प्रेशर है। इतना ज्ञान सुनते हो जितना दास चाह रहा है आपके अंदर, वो प्रेरणा अभी बनी नहीं है, पर बहुत कुछ बात लवा लगी है। निकट हो और सुनते रहो। और ये समय निकालना भी मालिक की कृपा है ना, तो कल पता नहीं इस समय को कहाँ बिरान माटी में दुर्गति के अंदर लवा दे, कोई और समस्या खड़ी कर देगा, सारी टेंशन वही दिमाग वहां घूमता रहेगा, या कोई बीमारी हो जाएगी उस पर टेंशन, हॉस्पिटल में पड़े रहेंगे। तो ये परमात्मा की असीम रजा आपके ऊपर है, एक कलम तोड़ कृपा है। और ये बातें कहने सुन की नहीं, ये कर पाड़न की है। ध्यान दो, इस गंदे लोक की स्थिति से आपको पूर्ण रूप से परिचित करा दिया गया है। यहाँ एक पल का भरोसा नहीं, तुम क्यों आंख बंद करके बैठे हो इस गंदे लोक में, इसी व्यवस्था में उलझे रहोगे क्या? ठीक है, अपने अपने रुआ के लिए करना पड़ेगा, करते रहो, पर भगवान की कसक दिल में अलग से रहनी चाहिए आपके।